हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल समर्पण क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में यह पार्ट 2 वीडियो होगा। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जैव विविधता के पार्ट 1 टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया था। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और सभी प्रश्नों में यह शामिल होता है और एग्जाम में ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? इसके ऑप्शंस हैं सी जे बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोसेन, डी आर बैटिस। तो ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर जी रोसेन महोदय ने ही सबसे पहले प्रथम बार बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की एक जैविक विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु और पोषण स्तरों की कम संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी, पोषण स्तरों की कम संख्या ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके विकल्प हैं भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो दोस्तों, जैविक विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है वह है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसके ऑप्शंस हैं आनुवांशिक आत्मसात्करण, परभक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश और कीट नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक वास का विनाश बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके विकल्प हैं शांत घाटी में, कश्मीर में, सूरमा घाटी में और फूलों की घाटी में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। इसका उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, शांत घाटी अवस्थित है। इसके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा केरल में। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तो साइलेंट वैली परियोजना यह केरल में अवस्थित है, केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है। इसके ऑप्शंस हैं केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। तो जो फूलों की घाटी है वह उत्तराखंड में अवस्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। इसके विकल्प हैं किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से विभिन्नता और भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो जैव विविधता को परिभाषित किया जा सकता है
किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय अथवा आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए अल्फा सूचकांक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ले लेते हैं, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। इसके विकल्प हैं प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से और जल प्रदूषण से। तो मित्रों, जैव विविधता को जो सबसे ज्यादा संकट है, खतरा है, वह है प्राकृतिक विनाश एवं वनस्पतियों के विनाश से। अर्थात प्राकृतिक जो निवास है और वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को सबसे ज्यादा संकट है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण और कृषि का विस्तार। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बंजर भूमि का वनीकरण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि यह जो वीडियो था यह बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया और यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता का पार्ट 2 वीडियो था। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।